नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ तीनों वीडियोस में बहुत झक्कास तरीके से आपने HTML सीख लिया होगा और एक बहुत अच्छे लेवल पर लगभग आप 50 से 60% HTML सीख चुके हो। केवल छोटा सा पोर्शन HTML का बाकी है। तो देखिए यार, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। अब तक जो चीज़ें हमने सीखी वो पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं आज के लेक्चर के बारे में जानने से पहले। तो ये पूरा वो वेब पेज था जिसमें हमने हेडिंग्स बनाई, पैराग्राफ्स बनाए, टेक्स्ट को फॉर्मेट किया, हॉरिजॉन्टल रूलर लगाया, ब्रेक टैग लगाया, ऑर्डर लिस्ट बनाई, अनऑर्डर लिस्ट बनाई, सब स्क्रिप्ट टैग लगाया, सुपर स्क्रिप्ट टैग लगाया और न जाने क्या क्या हमने बनाया। तो ठीक है, अब तक ये वेब पेज हमने बनाया, लेकिन आगे हम क्या करने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं इस वेब पेज से हमारे एक और दूसरे सेकेंडरी वेब पेज को कनेक्ट करना। क्या हमारी पूरी वेबसाइट में एक ही पेज होगा? नहीं भाई, कई पेज होंगे हमारे वेबसाइट में। हमारे एक वेबसाइट में कई पेज होंगे। तो इतने सारे जब पेज हम बनाने वाले हैं अपनी वेबसाइट में, तो उस पेजों को कनेक्ट करो ना भैया। यहाँ एक ही पेज बनाया, आप दूसरा पेज बनाना सिखाओ आज। तो ठीक है, आज सीखते हैं हम दूसरा पेज बनाना। ठीक है, आओ। तो सबसे पहले जब हमने फोल्डर बनाया था वो देखो, इसमें अभी तक एक पेज है index.html के नाम से। ठीक है, अब हमारा कोड एडिटर ओपन करो। इसमें ये रही वो फाइल जो अभी तक हमने बनाई है हमारे index.html की। अब इसमें करते हैं एक न्यू फाइल ओपन। एक न्यू फाइल हमने अनटाइटल फाइल ओपन की, तो ये हो गई वो न्यू फाइल ओपन। अब इसमें फिर से बॉयलर प्लेट कोड लिखो। देखो, हर एक पेज में जब भी आप कोई नया पेज बनाओगे तो हर एक पेज में, जैसे आपने होम पेज में बॉयलर प्लेट कोड लिखा, वैसे ही आपको हर एक पेज में बॉयलर प्लेट कोड लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें बॉयलर प्लेट कोड लिखो। तो वही डॉक टाइप, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और रिवीजन भी कर लो बॉयलर प्लेट कोड का। HTML, इसके बाद HTML टैग, फिर HTML टैग की क्लोजिंग, और इसके बीच में, इस बड़े बॉक्स के बीच में दो छोटे छोटे डब्बे और, जैसे हेड टैग, फिर हेड टैग की क्लोजिंग, फिर बॉडी टैग, फिर बॉडी टैग की क्लोजिंग। हेड टैग में हम डालेंगे टाइटल, टाइटल की क्लोजिंग। ठीक है, और ये हो गया। अब इसे करते हैं सेव। ये हमने बॉयलर प्लेट कोड बहुत जल्दी लिख लिया। अब इस जो अनटाइटल हमने पेज 2 बनाया उसे करते हैं सेव। ऐसे करेंगे सेव एज, और सेव एज में हमारी जो डेस्कटॉप पे फ्री HTML वेबसाइट के नाम से जो हमने फोल्डर बनाया था लेक्चर नंबर 1 में, उसे करेंगे ओपन, और उसी फोल्डर के अंदर index.html के जस्ट बाजू में पेज नंबर 2 को बिठा देंगे, हमारा पेज 2.html करके, पेज 2.html करके ये हमने बिठा दिया पेज 2 को। अब इसका दे दें टाइटल। तो इस पेज का हम टाइटल दे दें डोनेट पेज, डोनेट नाउ। ठीक है, अब इसे करते हैं सेव, और इस पेज को ओपन करके देखते हैं हमारे ब्राउजर में पेज 2 को। तो देखो यार, ये रहा हमारा पेज 2 जिसका टाइटल आ गया ऊपर डोनेट नाउ, लेकिन इसमें कुछ, इसकी स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा। तो देखो भाई, जो चीज़ हमें स्क्रीन पर दिखानी होती है वो हो जाती है बॉडी टैग के अंदर में। बॉडी टैग के अंदर हमने अभी कुछ नहीं लिखा, तो इसमें एक H1 टैग हम लगा देते हैं। उसमें लिख देते हैं दिस इज पेज 2 और H1 टैग की क्लोजिंग। इसे करते हैं सेव और देखते हैं हमारे पेज पर। एक सेकेंड, मेरे से गलती हुई है। यहाँ H1 टैग मैंने ओपन किया है, H2 टैग क्लोज किया है, तो वहाँ पेज गड़बड़ मार सकता है। तो अपने पेज गलतियों को सुधारो। ठीक है, अब इसे करते हैं सेव और देखते हैं। देखो, दिस इज पेज 2 बन चुका है। मतलब हमारा पेज 2 हमारे फोल्डर में भी बन चुका है, index.html के तुरंत बगल में पेज 2 बन चुका है, और पेज 2 ब्राउजर पे भी दिखने लगा है। अब ये जो पेज 1 हमने बनाया है, इससे करेंगे हम पेज 2 को लिंक, और लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, एंकर टैग का यूज। क्या करेंगे, एंकर टैग का यूज। उससे पहले आप रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशंस के बारे में समझो। रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होती है। हमारा मेन चीज क्या है, index.html हमारी मेन चीज है। index.html हमारी मेन चीज है। हम इस पर बैठे index.html पे। अब हमें अपने इसी फोल्डर में, फ्री HTML वेबसाइट वाले फोल्डर में, किसी चीज़ की लोकेशन अगर देनी हो तो कैसे देंगे। मुझे देनी है भाई पेज 2 की लोकेशन। मैं कहूँगा बगल में पेज 2 है, ओपन कर लो पेज 2 की लोकेशन। पेज 2 की लोकेशन तो ये हो गई, ये हो जाती है रिलेटिव लोकेशन। ये रिलेटिव लोकेशन क्या होती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मैं अपने रिलेशन में बताऊँ किसी चीज़ की लोकेशन। ये देखो, मैं बताऊँ कि यहाँ से नवग्रह मंदिर कहाँ है, तो मैं क्या बताऊँगा, ग्वालियर बाईपास से सीधे जाना है आपको, 100 मीटर दूर बाद 100 मीटर आप चलोगे फिर नवग्रह मंदिर है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं एब्सोल्यूट बताऊँ, अगर मैं बॉम्बे में बैठा हूँ तो ये थोड़ी बताऊँगा
कि यहाँ से 100 मीटर दूर चलो, फिर टर्न लेना, फिर नवग्रह मंदिर। ये तो हो गया रिलेटिव एड्रेस कि आप यहाँ से इतना चलो, इतना इधर जाना, इतना इधर जाना, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन दूँ कि उस कॉलोनी के उस नुक्कड़ पे ये वाली जगह पर ये मंदिर है, ठीक है, तो ये हो जाएगी एब्सोल्यूट लोकेशन। तो अभी आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट का फंडा समझ आ गया है। अब देखो पेज 1 पे हम पेज 2 को कनेक्ट कैसे करते हैं। कनेक्ट कैसे करेंगे, ये रहा हमारा पेज 2 का कोड, हम जाते हैं पेज 1 के कोड पे। कनेक्ट कैसे करेंगे, बॉडी में हम कहीं पर ये जो हेडिंग्स खत्म हुई हैं उसके बाद क्यों ना एक बटन लगा दें। ये हेडिंग्स H6 जहाँ खत्म हुई है उसके बाद एक बटन लगा दें। उस बटन पर क्लिक करते ही यूज़र हमारा मेन पेज से सेकंड नंबर जो पेज 2 बना है उस पर रिडायरेक्ट हो जाए, उस बटन पर क्लिक कर दे। क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा जिस पे यूज़र क्लिक करे तब वो सेकंड पेज पे जाए। तो बटन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग का। अब एंकर टैग क्या होता है, वेबसाइट पे जितने अपने बटन्स देखे हैं वो सारे एंकर टैग से बने होते हैं। अब एंकर टैग को याद कैसे रखें, एंकर की शॉर्ट फॉर्म केवल ए, एंकर टैग की शॉर्ट फॉर्म ए। तो एंकर टैग को कैसे लिखेंगे, ए टैग। अब हम देखो H6 के बाद हम चाहते हैं बटन बनाना, तो हम लिख देंगे ए टैग। हमने ए टैग की ओपनिंग की और ए टैग की हमने क्लोजिंग की। एक बात बताओ, ओपनिंग क्लोजिंग में कोई दिक्कत नहीं है ना। एंकर टैग मतलब ए टैग, हमने ए टैग की ओपनिंग की और ए टैग की क्लोजिंग की, एंकर टैग की। अब इसके बीच में जो जगह है, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जगह है, उस जगह में आप वो टेक्स्ट लिखोगे जो आप बटन पे यूज़र को डिस्प्ले कराना चाहते हो अपने वेब पेज पे। तो देखते हैं, हम लिखते हैं BUTTON या फिर हम लिखते हैं डोनेट नाउ या फिर पेज 2 लिख देते हैं। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, समझ रहे हो। हमने लिख दिया, नहीं डोनेट नाउ ही लिखो इतना कन्फ्यूजन, डोनेट नाउ। ये देखो एंकर टैग के बीच हमने लिखा डोनेट नाउ। अब मैंने बोलता है एंकर टैग की ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में जो आप लिखोगे वो ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए जो आप यूज़र को डिस्प्ले कराना चाहते हो। इसे करते हैं सेव और हमारे वेब पेज पे देखते हैं। तो देखो यहाँ एक एंकर टैग लग गया है, एक टेक्स्ट आ गया डोनेट नाउ और ये यूज़र को डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अभी इस पर हम क्लिक नहीं कर सकते। देखो इस पर कर्सर जा रहा है तो क्लिकेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी ये केवल एंकर टैग लगा है। अभी इसमें प्रॉपर्टी यानी एट्रीब्यूट्स तो ऐड करेंगे। प्रॉपर्टी ऐड करना मतलब एट्रीब्यूट ऐड करना, तो ठीक है। अब एट्रीब्यूट का ऐड करेंगे हम इसमें एंकर टैग में। एट्रीब्यूट कैसे ऐड करते हैं, किसी भी टैग की ओपनिंग, जैसे एंकर टैग की ओपनिंग है, ओपनिंग में टैग के नाम के तुरंत बाद स्पेस देंगे और फिर टैग वो एट्रीब्यूट लिखना शुरू करते हैं। तो एक एट्रीब्यूट होता है href एट्रीब्यूट, href एट्रीब्यूट। ये एक्चुअली हाइपरलिंक के रेफर करने के लिए यूज होता है। तो ठीक है, हम लगाएंगे href एट्रीब्यूट। href एट्रीब्यूट मतलब इस बटन के पीछे आप कौन सी लिंक लगाना चाहते हो, तो लिखेंगे href एट्रीब्यूट, href एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का सिंटेक्स, एट्रीब्यूट का हमने लिखा नाम, उसके बाद लगाएंगे हम इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के साइन के बाद हम लगाएंगे 2 कोटेशन मार्क और कोटेशन मार्क में वो वैल्यू लिखेंगे जो एट्रीब्यूट की हमें डिफाइन करनी है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा href एट्रीब्यूट। अब href एट्रीब्यूट की जो वैल्यू हम लिखेंगे वो लिंक होनी चाहिए जो हम चाहते हैं इस बटन के पीछे लगाना। इस बटन में कोई क्लिक करे तो उस लिंक पे पहुंच जाए, ऐसी लिंक वो होनी चाहिए। तो ठीक है, अब लिंक हम देंगे रिलेटिव लिंक। रिलेटिव लिंक मतलब कैसे, अभी हम कहाँ हैं, हमेशा अपने आप को मान के चलो आप index.html पर ही बैठे हो। अब index.html के रिलेटिव में आप इस पेज 2 की लिंक दोगे। तो index.html के रिलेटिव में आप क्या बोलेंगे कि मैं ये रहा पेज 2, मैं index.html में बैठा हूँ, ठीक है, ये रहा पेज 2। तो सिंपल दे दो ना, लिंक क्या दोगे, पेज 2। अब देखो लिंक ऐसे नहीं दी जाती। पेज 2 क्या है, पेज 2 क्या है, ध्यान से देखो। पेज 2 एक क्रोम HTML डॉक्यूमेंट है, नीचे दिख रहा है आपको, पेज 2 एक क्रोम HTML डॉक्यूमेंट है। मतलब पेज 2 एक HTML डॉक्यूमेंट है, तो इसमें एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा page2.html। तो ये देखो हमने रिलेटिव लिंक दी है कि भाई देखो index.html है, हम ये index.html में बैठे हैं, उसके जस्ट बाजू में page2.html उसे ओपन करना है। इस पर क्लिक कर, कोई डोनेट नाउ पे क्लिक करे तो page2.html ओपन कर देना है। ये हो गई हमारी रिलेटिव लिंक। अब ऐसे करते हैं हम सेव और देखते हैं हमारा बटन काम किया या नहीं किया। तो देखो यार, डोनेट नाउ का कलर बदल गया है। जैसे बटन्स का यूजुअली वेबसाइट पर कलर होता है वैसा हो गया है। अब डोनेट नाउ पे हम क्लिक करते हैं तो देखो हम पहुंच गए पेज 2 पर, मतलब हमारा बटन सक्सेसफुली काम कर रहा है, डोनेट नाउ काम कर रहा है। तो देखो अब क्या भैया, इससे आपने ये तो सिखा दिया कि ये हो गई रिलेटिव लिंक। अपने जो हमने href में लिंक दी थी, href में ये जो लिंक दी है
रिलेटिव लिंक हो गई। अब एक एग्जांपल एब्सोल्यूट लिंक का सिखा दो। अब एब्सोल्यूट लिंक कहाँ होती है? किसी वेबसाइट पर। तो हम जाते हैं अकेडेबल की वेबसाइट पर, ठीक है। अब अकेडेबल की वेबसाइट अकेडेबल.com एक एब्सोल्यूट लिंक है, मतलब वो चीज़ दुनिया में एक ही है। अब अकेडेबल.com आप दुनिया में कहीं भी सर्च करोगे आप सीधे अपनी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। तो अकेडेबल.com दुनिया में एक ही है, तो वो एक एब्सोल्यूट लिंक है अकेडेबल.com, ठीक है। तो इस एब्सोल्यूट लिंक को हमने किया कॉपी, तो ये लिंक है इस वेबसाइट की एक एब्सोल्यूट एड्रेस, एब्सोल्यूट लोकेशन। तो अब हम एक और बटन बनाते हैं एब्सोल्यूट लोकेशन का यूज़ करके, ठीक है। एक और एंकर टैग इसके नीचे लगाएंगे हम। एंकर टैग की ओपनिंग की, एंकर टैग की हमने की क्लोजिंग, और एंकर टैग के बीच में हम वो चीज़ लिख देंगे जो टेक्स्ट हमें यूज़र को डिस्प्ले कराना है। तो लिख देंगे विजिट अकेडेबल, ठीक है। और यहाँ ये हो गई वो वैल्यू जो हमें यूज़र को डिस्प्ले कराना है, लेकिन इसमें हमें अभी इसके पीछे लिंक लगानी है, वो हम लगाएंगे href एट्रीब्यूट लगा के, href इक्वल टू 2 कोटेशन मार्क्स, और कोटेशन मार्क में डालनी है लोकेशन। तो ये page2.html हमने डाली रिलेटिव लोकेशन हमारे index.html के रिलेशन में, कि index.html के बगल में page2.html है वो खुल जाए। लेकिन अकेडेबल.com एक एब्सोल्यूट लोकेशन है, अकेडेबल.com एक वेबसाइट की एब्सोल्यूट लोकेशन है, उससे भी हम इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ लिंक पेस्ट कर दी अकेडेबल.com इस एट्रीब्यूट की वैल्यू में कोटेशन मार्क के अंडर में। अब देखते हैं काम किया कि नहीं किया। ऐसे करते हैं सेव और देखते हैं। तो एक और बटन यहाँ जुड़ गया विजिट अकेडेबल। अब विजिट अकेडेबल पे हम क्लिक करते हैं तो इसके पीछे हमें क्या लिंक ओपन नहीं होनी चाहिए, जो इस href में हमने डिफाइन किया वो लिंक ओपन होनी चाहिए। अब देखते हैं लिंक ओपन हो भी रही है या नहीं। तो देखो अकेडेबल.com ओपन हो गया, मतलब वो लिंक सक्सेसफुली ओपन हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके हमने सीखा कि एक नए पेज को कैसे कनेक्ट किया जाता है, फिर नए पेज को भी नहीं किसी एक्सटर्नल पेज को अपनी वेबसाइट से कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो ये हो गया एंकर टैग हमने सीख लिया। अब हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट जहाँ हमने खत्म किया उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रूलर टैग लगा दो, उसके नीचे और चीज़ें बनाएंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के बाद एक बार पेज को डिवाइड कर दो, HR टैग हमने लगाया और इसे करते हैं सेव, देखते हैं HR टैग लगा या नहीं लगा। ओके, तो एक HR टैग नीचे लग चुका है, ठीक है। अब इस HR टैग के बाद हम लगाने जा रहे हैं हमारे वेबसाइट में इमेज। सबसे पहले तो इमेज लगाने से पहले एक चीज़ सीखो। आप इमेज लगा रहे हो तो इमेज जब लगा रहे हो उससे पहले अपने फोल्डर में, अपने जो फ्री HTML वेबसाइट के नाम से हमने फोल्डर बनाया था जिसमें इंडेक्स पड़ा है, पेज 2 पड़ा है, उसी में एक फोल्डर बनाओ। सबसे पहले एक नया फोल्डर, जिस फोल्डर में अपनी सारी वेबसाइट पे यूज सारी इमेजेस को रखेंगे। तो इस फोल्डर का नाम बनाया हमने इमेजेस नाम से एक फोल्डर बनाया हमने, इमेजेस नाम से एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर को करो ओपन और इस फोल्डर में वो इमेज डाल दो जो आपको वेबसाइट पे यूज़ करनी है। तो ये देखो एक इमेज मैंने बना के रखी है यहाँ पर, जो मैंने इस फोल्डर में डाल दी। अब देखो फिर से चीज़ को समझो, ये हमारा मेन फोल्डर फ्री HTML वेबसाइट का, इसके अंदर index.html है, page2.html है, और इसके अंदर एक फोल्डर है जिसमें इमेज 1 पड़ी हुई है, ठीक है। और ये इमेज कौन सी है, देखो इमेज आप क्लिक करोगे तो नीचे लिखा है इमेज 1 PNG इमेज। तो ये इमेज 1 एक PNG इमेज इसमें पड़ी हुई है। अब हम चाहते हैं index.html जो पेज है उस पर कोड करके इस इमेज को अपने पेज पर लगाना चाहते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के बाद इस इमेज को अपने पेज पर लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए होता है एक IMG टैग, इमेज टैग। अब देखो आप अभी तक जितने भी टैग देखे हमने वो ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं, ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। इमेज टैग एक ऐसा टैग है जो केवल ओपन होता है, वो क्लोज नहीं होता। ध्यान रखना इस बात को। इमेज टैग एक ऐसा टैग है जो केवल ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। और इमेज टैग को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इमेज को IMG, शॉर्ट फॉर्म में इमेज को कैसे लिखेंगे IMG। तो इमेज टैग की केवल ओपनिंग करते हैं IMG। और मैंने कहा था इमेज टैग की कोई क्लोजिंग नहीं होती, केवल ओपनिंग होती है इमेज टैग की। तो ओपनिंग हमने इमेज टैग की कर दी। तो ये ओपनिंग कर दी तो क्या कोई इमेज हमारे वेब पेज पे आ गई होगी। इमेज टैग की हमने ओपनिंग कर दी तो कोई इमेज हमारे वेब पेज पे आ गई होगी। इसे करते हैं सेव और देखते हैं। तो भाई वेब पेज पर इमेज तो नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया भैया, कुछ भी क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इमेज टैग डिफाइन तो कर दिया, लेकिन इस इमेज टैग की जगह कौन सी इमेज वेब पेज पर दिखानी है उसका कोई सोर्स डिफाइन नहीं किया। तो हमें एक सोर्स एट्रीब्यूट इस इमेज टैग में लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सोर्स एट्रीब्यूट। तो देखो एट्रीब्यूट कहाँ लग गया, टैग की ओपनिंग में जो टैग का नाम लिखा है उसके तुरंत बाद स्पेस दो और फिर एट्रीब्यूट लगाओ। अब सोर्स एट्रीब्यूट को लिखोगे कैसे? शॉर्ट फॉर्म में सोर्स को कैसे लिखोगे? SRC। शॉर्ट फॉर्म में सोर्स को कैसे लिखोगे? SRC। तो ये हो गया एट्रीब्यूट का नाम।
सोर्स एट्रीब्यूट क्या हो गया, एट्रीब्यूट का नाम। इसके बाद एट्रीब्यूट के नाम के बाद हम लिखते हैं इक्वल टू का साइन और 2 कोटेशन मार्क और उसके बीच में लिखते हैं एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो ये हमने लगाया इमेज टैग के अंदर सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट में 2 कोटेशन मार्क में हमें सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू में क्या डिफाइन करना है, उस इमेज की लिंक। ठीक है, अब इमेज की हम देंगे रिलेटिव लिंक, यहां से क्या देंगे, रिलेटिव लिंक। तो index.html से आप इमेज की लिंक बताओ सबसे पहले कहाँ है, इमेज का एड्रेस बताओ index.html से होते हुए। तो भैया index.html से, index.html के बाजू में एक images नाम से फोल्डर है, उसे ओपन करोगे तो image1.png आपको वहां मिल जाएगी। इंडेक्स पूरे फ्री HTML वेबसाइट का नाम जो फोल्डर बनाया है, index.html के बाजू में एक images नाम का फोल्डर है, उसके अंदर image1.png नाम की इमेज है, वो हमें यहाँ लगानी है। तो देखो लिंक कैसे देते हैं, एक रिलेटिव लिंक सोर्स की देंगे। जब हमें कोई फोल्डर ओपन कराना है, जब कोई फोल्डर हमें ओपन कराना है अपने वेब पेज पर, तो फोल्डर को ओपन कर कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमारे इंडेक्स जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उसके बाजू में होना चाहिए वो फोल्डर। तो इंडेक्स के बाजू में हमारा एक इमेजेस करके फोल्डर है, इंडेक्स के बाजू में एक इमेजेस करके फोल्डर है, इस फोल्डर को हम चाहते हैं ओपन कराना। तो सोर्स में सबसे पहले अपने फोल्डर का नाम लिखो, ठीक है, इमेजेस नाम से अपने फोल्डर लिखा। अब जब किसी फोल्डर को आप ओपन कराना चाहते हो तो उस फोल्डर के नाम के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा, फोल्डर के नाम के बाद हमने फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ा। इस पूरी बात का मतलब क्या है, यहाँ इमेज लगाने के लिए इमेज का सोर्स हमने लिखा है और इस इमेजेस लिख के जो स्लैश लिखा है उसका मतलब है कि जो index.html मेन फाइल है उसके बगल में एक इमेजेस नाम का फोल्डर है और इस फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है उसे ओपन कराओ। तो ठीक है, जो हमारा index.html है उसके बाजू में एक इमेजेस नाम का फोल्डर है और इस फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है उसे ओपन कराओ। तो ये हो गया ओपन। ओपन कराने के बाद इमेज1 हम वहाँ लगाना चाहते हैं। तो इमेज1 एक क्या है, इमेज1 एक पीएनजी इमेज है। देखो नीचे, आप देखो नीचे इसकी प्रॉपर्टीज लिखी आती है कि इमेज1 एक पीएनजी इमेज है इमेज। तो यहाँ फॉरवर्ड स्लैश के बाद देखो ये इंस्ट्रक्शन क्या है कि इमेजेस नाम का फोल्डर ओपन करो और उस इमेजेस नाम के फोल्डर में कौन सी इमेज आपको ओपन करानी है, इस इमेज का टाइटल लिखो। तो इमेज का टाइटल है इमेज1 है इमेज का टाइटल। लेकिन अभी भी वो इमेज वेब पेज पर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ एक एक्सटेंशन हमें लिखना पड़ेगा, इमेज1 पीएनजी है या जेपीजी है, .png। अभी हमने देखा कि इमेज1 एक पीएनजी इमेज है, कहाँ देखा, ये नीचे लिखा हुआ पीएनजी इमेज। ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ो। कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शन को कैसे पढ़ेगा, कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा कि भैया यहाँ एक इमेज लगानी है हॉरिजॉन्टल रूलर टैग के बाद, हॉरिजॉन्टल रूलर के बाद एक इमेज लगानी है आपके वेब पेज पर। और इस इमेज का सोर्स क्या है, इस इमेज का सोर्स है कि मेन index.html के, इस इमेज का सोर्स क्या है, इमेज का सोर्स है index.html के बाजू में एक इमेजेस नाम का फोल्डर है। देखते हैं क्या, भैया है। उस फोल्डर को करो ओपन, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है करो ओपन, किया ओपन। उसके बाद image1.png है वो वहाँ लगा दो। अच्छा, image1.png वहाँ लगा दो। अब इंस्ट्रक्शन तो हमने सही दे दी, लोकेशन दे दी हमने सही। अब देखते हैं वेब पेज पे से सेव करके दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा। ठीक है, हमने किया इसे सेव और नीचे हमने देखा कि एक इमेज बड़ी सी, बहुत बड़ी सी इमेज हमारे वेब पेज पर जुड़ गई है। लेकिन भैया इमेज थोड़ी बड़ी नहीं है वेब पेज के हिसाब से, हाँ, क्योंकि अभी तक हमने इस इमेज की विड्थ और लेंथ डिफाइन नहीं की है। अभी तक हमने इस इमेज की विड्थ और लेंथ डिफाइन नहीं की है। अब विड्थ और लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, विड्थ और लेंथ दोनों ही, विड्थ और हाइट दोनों ही HTML के एट्रीब्यूट्स हैं। और दोनों कहाँ लिखेंगे, एट्रीब्यूट। देखो इमेज टैग में हमने एक एट्रीब्यूट लगाया, कौन सा, सोर्स एट्रीब्यूट। अगर इसमें इस टैग में हमें कोई अगला एट्रीब्यूट लगाना है तो जहाँ पहला एट्रीब्यूट खत्म हुआ है उसके बाद स्पेस दो और अगला एट्रीब्यूट लगाना शुरू कर दो। अगला एट्रीब्यूट है विद एट्रीब्यूट, WIDTH, विद एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नाम विद, इसके बाद लगाएंगे इक्वल टू का साइन और 2 कोटेशन मार्क, और कोटेशन मार्क में विद लिख देंगे हमें कितनी विद चाहिए। तो विद हम डिफाइन करते हैं परसेंटेज में या पिक्सल्स में, तो हम यहाँ लिख देते हैं 400 पिक्सल्स। अब ये परसेंटेज पिक्सल्स वगैरह आप CSS में सीखोगे, HTML में नहीं सीखोगे, वो हम CSS में बहुत डीप में जाएंगे। तो हमने विद डिफाइन कर दी 400 px। अब इसे करते हैं रीलोड, तो हमारी इमेज एक डिफाइंड स्ट्रक्चर में आ चुकी है, 400 पिक्सल्स में आ चुकी है। तो ठीक है भैया, हाइट भी डिफाइन करा दो एक बार। ठीक है, अब विद एट्रीब्यूट जहाँ खत्म हुआ है उसके तुरंत बाद लगा दो अब हाइट एट्रीब्यूट। हाइट एट्रीब्यूट हमने लिखा, हाइट एट्रीब्यूट का नाम लिखा, इक्वल टू का साइन लगाया, 2 कोटेशन मार्क और 2 कोटेशन मार्क के बीच हाइट की वैल्यू। तो हम यहाँ लिखना चाहते हैं 600 px। ठीक है, वैसे करते हैं सेव। इसे करते हैं सेव और देखते हैं हमारे वेब पेज पर। तो देखो
ये हमारी हाइट डिफाइन हो गई 600px। लेकिन जब हम हाइट डिफाइन करते हैं तो इमेज कुछ खिंची हो जाती है। देखो मैंने अगर यहाँ 900px डिफाइन कर दी, जैसे करते हैं सेव, आप देखते हैं इमेज को, तो इमेज जबरदस्ती खिंच के 900px तक पहुंच रही है। तो केवल आप विद डिफाइन कर दो, हाइट डिफाइन ना भी करो तो भी वो इमेज बढ़िया सेट हो जाएगी, और इस कंडीशन में वो इमेज खिंचेगी नहीं, बढ़िया एक रेशियो में बनी रहेगी, जो उसका एक्चुअल रेशियो बना रहेगा। देखो अब एक्चुअल रेशियो में है, ठीक है। इस तरीके से हम लगाते हैं इमेज अपने वेब पेज पर। अब इमेज लगाना सीख ली भैया, वीडियो लगाना भी सिखा दो, इमेज लगाना सीख दी, वीडियो भी सिखा दो। सबसे पहले तो अपने मेन फोल्डर में एक वीडियो सेव कर लो। हमारा जो मेन फोल्डर है, जैसे हमने उसमें इमेज सेव करी वैसे ही वीडियो भी सेव करो। तो वीडियो सेव करने के लिए एक और फोल्डर यहाँ बनाएंगे वीडियोज़ के नाम से, वीडियोज़ के नाम से। अब इस फोल्डर में बहुत सारी वीडियोज़ होंगी जो हम अपने वेब पेज पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक वीडियो है जो मैं इस फोल्डर में उठा के डाल दूंगा। ओके, तो इस फोल्डर में एक वीडियो आ चुकी है वीडियो 1 के नाम से, वीडियो 1 के नाम से एक वीडियो आ चुकी है इस फोल्डर में। तो देखो फिर से कॉन्टेक्स्ट समझो, index.html के बगल में एक वीडियोज नाम से फोल्डर है, उसके अंदर एक वीडियो 1 नाम से वीडियो है, वो हमें लगानी है। अब देखो केवल मैंने बताया था कि इमेज टैग की केवल ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती, लेकिन वीडियो टैग की ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होती है। सबसे पहले वीडियो टैग की ओपनिंग क्लोजिंग करो। वीडियो टैग की हमने ओपनिंग की। अब इमेज टैग को हम शॉर्ट में लिख देते हैं IMG टैग, वीडियो टैग को वीडियो ही लिखते हैं, वीडियो टैग को वीडियो ही लिखते हैं। तो ये हो गई वीडियो टैग की ओपनिंग। आप करते हैं वीडियो टैग की क्लोजिंग, वीडियो टैग की हमने की क्लोजिंग। तो ये करी हमने वीडियो टैग की ओपनिंग और ये की हमने वीडियो टैग की क्लोजिंग। अब वीडियो टैग की ओपनिंग क्लोजिंग करने के बाद क्या वीडियो आ जाएगी? नहीं भैया, हमें सोर्स डिफाइन करना पड़ेगा। सोर्स कैसे डिफाइन करेंगे? सोर्स एट्रीब्यूट लगा के। सोर्स एट्रीब्यूट कैसे लगाएंगे? सोर्स एट्रीब्यूट लगाने के लिए वीडियो टैग की जो ओपनिंग है उसमें टैग का जो नाम है उसके तुरंत बाद एक बार स्पेस दो और सोर्स एट्रीब्यूट लगा दो, SRC यानी सोर्स एट्रीब्यूट। इस बार इक्वल टू का साइन और 2 कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क के बीच उस सोर्स की लोकेशन लिखेंगे उस वीडियो की। अब लोकेशन देखो, index.html से लोकेशन बताना आपको, रिलेटिव लोकेशन। index.html से हम चाहते हैं वीडियोस नाम का फोल्डर ओपन हो, तो सबसे पहले वीडियोस नाम का फोल्डर ओपन करो। वीडियोस नाम का फोल्डर का नाम लिखा और एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, मतलब वीडियोस नाम का जो फोल्डर है, वीडियोस नाम का जो फोल्डर है वो ओपन हो जाए। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब खुल जा सिम, वीडियोस नाम का फोल्डर खुल जा सिम ओपन हो जाए। ठीक है भैया, ओपन हो गया। क्या हमने क्या इंस्ट्रक्शन दी? वीडियोस नाम का फोल्डर ओपन हो जाए। इसके बाद वीडियो वन जो हमारे पास फाइल है वो यहाँ एज अ सोर्स वर्क करना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे वीडियो 1, फोल्डर के अंदर वीडियो 1। ठीक है, वीडियो 1। लेकिन अभी भी ये वीडियो ब्राउजर पर शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वीडियो देखो, वीडियो जो इमेज होती है वो होती है PNG या JPG। अब जो वीडियो 1 है उस पर क्लिक करो, दिखेगी आपको MP4 मीडिया फाइल, वीडियो फाइल, MP4 वीडियो फाइल। तो जैसे हम इसमें .png करके लिखा, वैसे हम जब कोई वीडियो यहाँ लगाते हैं तो .mp4 हमें लिखना पड़ता है वहाँ। कोई वीडियो लगाते हैं तो ये होता है वीडियो का एक्सटेंशन। अब देखते हैं वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पर एक वीडियो तो आ गई है जिसपे हमें वीडियो की दिख रहा है, लेकिन इस वीडियो प्ले नहीं हो रही, और कर्सर ले जाने पे इस वीडियो पर कोई प्ले का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। भैया वीडियो व्यक्ति प्ले कहाँ से करेगा? वीडियो तो आपने लगा दी, प्ले क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी तक हमने यूजर को इसके कंट्रोल्स नहीं दिए। तो कंट्रोल देने के लिए आपको कंट्रोल एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। मैंने बताया था एक के बाद एक एट्रीब्यूट लगाना हो, तो पहला जो एट्रीब्यूट है उसके तुरंत बाद स्पेस देकर दूसरा एट्रीब्यूट लगा दो। तो एक होता है कंट्रोल्स एट्रीब्यूट, CONTROLS, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट केवल ऐसे ही लगता है, केवल आप कंट्रोल्स लिख दो तो वो एट्रीब्यूट अप्लाइड हो जाता है। इसके अंदर कोई इक्वल टू, कोई वैल्यू, कोटेशन मार्क नहीं लगती। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट कैसे लगता है? केवल कंट्रोल्स आप लिख दो। इसे करते हैं सेव और देखते हैं, ये लिख दिया कंट्रोल्स एट्रीब्यूट। अब प्ले का बटन आ गया, फुल स्क्रीन का आ गया, वॉल्यूम का आ गया, और भी कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं। प्ले हम यहाँ से कर सकते हैं इस वीडियो को। देखो तो ये वीडियो यहाँ से प्ले हो रही है। ठीक है, अब ये वीडियो यहाँ से प्ले हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस पर यूजर कंट्रोल ना मिले बल्कि ऑटो प्ले मिल जाए, तो कंट्रोल्स को काट के मैं यहाँ पर ऑटो प्ले भी लिख सकता हूँ, तो वो ऑटो प्ले मिल जाएगा। वो आप कर सकते हो वो टैग्स यूज। अब कंट्रोल्स तो मैंने यूट्यूब यूजर को दे दिए। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि भाई इस वीडियो को जब यूजर यहाँ तक पूरी देखे तो लूप में प्ले होनी चाहिए, अपने आप अगली बार प्ले हो जाए, लूप में प्ले होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम तो यूजर प्ले करे, सेकंड टाइम वो लूप में प्ले होनी चाहिए। तो कंट्रोल्स के बाद एक और एट्रीब्यूट लगा देंगे हम, लूप एट्रीब्यूट। लूप एट्रीब्यूट मतलब अब ये वीडियो लूप में प्ले होती रहेगी। लूप एट्रीब्यूट के साथ साथ एक और एट्रीब्यूट देख लो,
मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र पहली बार वीडियो प्ले करे तो वो म्यूटेड आनी चाहिए। यूज़र वीडियो प्ले करे तो म्यूटेड आनी चाहिए। जैसे अभी हमने प्ले करी तो वॉल्यूम प्ले हो रहा था, मैं चाहता हूँ वो म्यूट होनी चाहिए। तो लूप के बाद हम लगा देंगे म्यूटेड एट्रीब्यूट लगा दिया। अब करते हैं इसे सेव। हमने यूज़र को कंट्रोल दे दिया, वीडियो को लूप कर दिया, म्यूट भी कर दिया। ठीक है, अब देखो अब ये ऑडियो सबसे पहले म्यूट आई है। इसे यूज़र अनम्यूट कर सकता है लेकिन पहली बार में ये म्यूट आई है। अब देखो ये वीडियो प्ले भी कर सकता है कि हम कंट्रोल्स दे दिए। अब जब ये पूरी होगी, देखो अब इसे पूरी होने दो, तो ये फिर से प्ले हो गई। पूरी होते ही फिर से प्ले हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इसमें लूप एट्रीब्यूट लगाया था। तो वीडियो को आप सब करना सीख गए। वीडियो में आप विड्थ और हाइट भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे? म्यूटेड के बाद, म्यूटेड एक एट्रीब्यूट है, उसके बाद एक और एट्रीब्यूट लगा दो विड्थ। आपने विड्थ एट्रीब्यूट लगा दिया 400 px का, उसे कर दो सेव। हाइट भी डिफाइन कर सकते हो, वो सब आप खेल सकते हो आराम से। इधर आके अपना वेब पेज बनाओ, खेलो। तो हमने 400 px विड्थ डिफाइन कर दी, तो ये वीडियो 400 px में आ गई है। अब वीडियो भी लगाना सीख ली भैया। अब एक काम करो, वीडियो हमने लगा दी, अब लगाओ आई फ्रेम। तो ये आई फ्रेम क्या होती है? ये आई फ्रेम क्या जंजाल है? तो देखो हनुमान जी की वो कथा किसने सुनी है? हनुमान जी अपने सीने को चीर के दिखाते हैं कि इसमें श्री राम जी बैठे हैं, श्री राम जानकी जी बैठे हैं। तो वो जब विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी, जब आप कह रहे हो कि आपको सारी राम जी की वस्तुएं पसंद है, राम जी जिन वस्तुओं में, राम जी जिन चीज़ों में, राम नाम जिनमें है, वही चीज़ें आपको पसंद है, तो आपका शरीर क्या आपको पसंद है? क्योंकि आपके शरीर में तो आप हो, तो फिर आपको आपका शरीर तो पसंद ही नहीं होगा। तो आपके शरीर में राम जी कहाँ है? आपके शरीर में तो आप हो। तो हनुमान जी कहते हैं हमें अपना शरीर इसलिए पसंद है कि उसमें राम जी हैं। तो विभीषण जी ने बोला दिखाओ, और हनुमान जी ने सीना चीर के दिखा दिया। हनुमान जी के सीने के अंदर सभी को राम जी और जानकी माता के दर्शन हुए। अब देखो राम जी और जानकी माता के दर्शन जैसे हनुमान जी को सीने में हुए उनके में, वैसे ही हमारे वेबसाइट के अंदर एक दूसरी वेबसाइट, हमारे वेबसाइट के अंदर एक दूसरी वेबसाइट नजर आने लगे, उसे बोलते हैं आई फ्रेम। तो कैसा लगा एग्जाम्पल? बढ़िया लगा होगा, ठीक है। तो आई फ्रेम किसे बोलते हैं? हमारी वेबसाइट के अंदर एक दूसरी वेबसाइट दिखने लगे, उसे बोलते हैं आई फ्रेम। तो पहले एक दूसरी वेबसाइट कौन सी दिखानी है वो देख लो हम। तो जाहिर सी बात है हम अपनी वेबसाइट के अंदर academy.com दिखाना चाहेंगे, ठीक है। academy की लिंक हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। अब देखो जहाँ हमारा वीडियो टैग ओपन क्लोज हुआ है, उसके बाद हम चाहते हैं आई फ्रेम टैग लगाना। तो आई फ्रेम मतलब वेबसाइट के अंदर वेबसाइट के अंदर वेबसाइट, आई फ्रेम टैग भी ओपन करो, आई फ्रेम, इसका शॉर्ट फॉर्म है आई फ्रेम ही है। आई फ्रेम टैग ओपन किया और इसे कर दो क्लोज। अरे आई फ्रेम, ठीक है, आई फ्रेम टैग हमने ओपन किया और कर दिया क्लोज। आई फ्रेम टैग हमने ओपन किया और कर दिया क्लोज। आई फ्रेम टैग हमने लगा दिया यहाँ, लेकिन आई फ्रेम जैसे वीडियो टैग लगाने के बाद हमें सोर्स वगैरह लगाने पड़े थे तब वीडियो आई थी, वैसे आई फ्रेम टैग तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक इसमें सोर्स ना हो। तो आई फ्रेम टैग में टैग की जो ओपनिंग आई फ्रेम टैग की ओपनिंग है, उसमें टैग के नाम के बाद एक एट्रीब्यूट लगा दो, और सोर्स एट्रीब्यूट, SRC सोर्स एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट सोर्स एट्रीब्यूट आप लोग सीख चुके हो। सोर्स एट्रीब्यूट में वो लिंक डाल दो, दूसरी वेबसाइट की वो लिंक जो आप अपनी वेबसाइट के सीने के अंदर दिखाना चाहते हो। तो हमने लिंक डाल दी सोर्स। अब देखते हैं सेव करके क्या हमारे वेब पेज पे दिखाई दे रहा है। तो देखो यार यहाँ पर academy.com वेबसाइट एक छोटे से प्रीव्यू में दिख रही है, क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट हमने डिफाइन नहीं की। तो इसकी विड्थ डिफाइन कर दो सबसे पहले। तो एक और एट्रीब्यूट, सोर्स एट्रीब्यूट को तुरंत बाद एक और एट्रीब्यूट लगा दो, विड्थ एट्रीब्यूट, और इसकी विड्थ डिफाइन कर दो 400 px, ठीक है। हमने इसकी विड्थ डिफाइन की 400 px, और इसकी हाइट भी डिफाइन कर दो, हाइट इसकी डिफाइन कर दो 600 px, इसे कर दो सेव। ये हमने किया सेव। अब देखते हैं हमारे वेबसाइट को। तो देखो विड्थ हो चुकी है हमारी आई फ्रेम की 400 px, हाइट हो चुकी है 600 px। तो देखो यहाँ पर एक हमारी वेब पेज के अंदर, हमारे जो एक्चुअल वेब पेज है उस वेब पेज के अंदर एक दूसरी वेबसाइट दिख रही है। मतलब हो गया ना वही वाला सीन, हनुमान जी के सीने में श्री राम जान के दिख रहे हैं, हमारे वेबसाइट के, हमारे वेब पेज के सीने में academy की एक्चुअल वेबसाइट दिखाई दे रही है। तो इससे बोलते हैं आई फ्रेम। आई फ्रेम भी आप सीख चुके हो। तो देखो आई फ्रेम को आप और कैसे यूज कर सकते हो। कभी यूट्यूब की वीडियो अपने वेब पेज पे लगानी हो आपको, आप अपने कंप्यूटर में जो वीडियो है उसे लगाना सीख गए वीडियो टैग लगा के। आपके यूट्यूब पे कोई वीडियो है आपके पास, वो आपको अपने वेब पेज पे लगानी, तो कैसे लगाओगे? तो उसके लिए जाओ अपने यूट्यूब पर। उसके लिए हम गए यूट्यूब पर, ठीक है। तो यहाँ हम यूट्यूब पर विजिट करें। यूट्यूब पर जाने के बाद हम क्या चाहते हैं
कि एक वीडियो जो डायरेक्ट यूट्यूब से प्ले हो वो हमारे वेब पेज पर लग जाए। तो यूट्यूब से जो वीडियो प्ले हो वो हमारे वेब पेज पर कैसे लगाएंगे हम? तो इन तीनों के बाद हम एक हॉरिजॉन्टल रूलर बना देते हैं पहले तो, है ना। इन तीनों के आई फ्रेम के बाद एक HR टैग लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर टैग। अब देखते हैं सेव करके HR टैग लग भी गया है नहीं। ठीक है भाई, तो एक HR टैग नीचे लग चुका है। अब यूट्यूब पे हम गए और जो वीडियो हमें लगानी है उसका क्या करेंगे, ले लेते हैं कोई सी वीडियो ले लेते हैं अच्छे से, पहले देखते हैं कोई वीडियो। ओके ठीक है, हमें ये राम मंदिर वाली वीडियो मिली हम पे। इसके जो 3 डॉट्स हैं, या फिर इसे प्ले कर लो, आप इसे प्ले कर लो, बेसिक आसानी समझो। आप इस वीडियो को प्ले करोगे तो प्ले के बाद जो शेयर का ऑप्शन है उस शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करो। शेयर पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। देखो पहला ऑप्शन है शेयर में एम्बेड। अब ये चीज़ आपको लैपटॉप में दिखाई देगी। पहला आपको ऑप्शन है एम्बेड। एम्बेड पे क्लिक करोगे मतलब ये वीडियो एक आई फ्रेम में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो वीडियो एक HTML टैग में कोड में कन्वर्ट हो गई, और वो कोड क्या है, आई फ्रेम कोड ही तो है। अब इस पूरे कोड को आप कर लो कॉपी। अब YouTube ने क्या किया, एम्बेड पर क्लिक करने के बाद YouTube ने क्या किया, उसने खुद की वीडियो को, YouTube पे जो वीडियो थी उसे आई फ्रेम में कन्वर्ट करके दे दिया। अब आई फ्रेम बनाना हमें भी आता है, लेकिन जब बनी बनाई आई फ्रेम मिल रही तो हम क्यों बनाएं। अब इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लगे हैं तो वो YouTube की तरफ से बन के आते हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं है, वो आप जस्ट देख लो। केवल आपको YouTube की आई फ्रेम इस तरह यूज़ कर सकते हो। आप केवल YouTube की सोर्स की वीडियो लगा दो तो वो भी चल जाएगी, ठीक है। और लेकिन उसमें थोड़ा हमें एक ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है, वो हम आगे सीख जाएंगे। एम्बेड करके हमें यूज़ करनी पड़ती है, वो आगे देख लेंगे, ठीक है। अभी आप ये देखो कि YouTube की वीडियो को आप आई फ्रेम कैसे करते हो, एम्बेड कैसे करते हो और अपने वेब पेज पर कैसे लगाते हो। अब इसे सेव करके देखते हैं कि हमारे वेब पेज पर आया भी या नहीं। तो ठीक है, ये आ गई वीडियो हमारे वेब पेज पे, इट इज़ लोडिंग। ठीक है, ये वीडियो हमारे वेब पेज पर आ चुकी है। तो YouTube की वीडियो भी हम हमारे वेब पेज पर लगाना सीख गए आई फ्रेम का यूज़ करके, और वो आई फ्रेम हमें YouTube खुद बना के देता है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। अपने 4th लेक्चर को यही हम खत्म करते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी। हमने इमेज टैग सीखा, हमने वीडियो टैग सीखा, हमने आई फ्रेम टैग सीखा, हमने और क्या सीखा, और भी कुछ सीखा क्या, YouTube से वीडियो लगाना सीखा। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखी थी हमने वेब पेज बनाना। तो आज के लिए करते हैं इतना ही। हमारा वेब पेज यहीं जारी रहेगा। इसे कर दिया हमने सेव, और अगले लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। थोड़ा एडवांस पोर्शन होगा वो, कि HTML में टेबल कैसे फॉर्म करते हैं, तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री राम। और वेट, अगर अभी तक अकेडेबल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अकेडेबल ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पर आपको कोडिंग सीखने के लिए बहुत बढ़िया फीचर्स है, बहुत शानदार फीचर्स, सच में 4.9 स्टार रेटेड फीचर्स वहाँ आपको अवेलेबल हैं। तो अकेडेबल प्ले स्टोर से अकेडेबल सर्च करो, अकेडेबल ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से अकेडेबल ऐप डाउनलोड कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पाप कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।